नमस्कार दोस्तों। होम्योपैथी में ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक बीमारी के पीछे 3 प्रकार के दोष मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। ठीक वैसे ही जैसे आयुर्वेदिक में लोग ऐसा मानते हैं कि वात, पित्त और कफ ये तीनों ही सभी प्रकार की बीमारियों के लिए मूल रूप से जिम्मेदार होते हैं, तो होम्योपैथी में सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस को जिम्मेदार माना जाता है। दोस्तों, इसमें जो सोरा नामक दोष है उसको ठीक करने की सबसे जो रामबाण औषधि समझी जाती है, जो एंटीसोरिक मेडिसिन समझी जाती है, उसे किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन कहते हैं, वो है दोस्तों सल्फर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों सल्फर के बारे में, जिसे सामान्य भाषा में गंधक भी कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि होम्योपैथिक डॉक्टर किन किन लक्षणों में सबसे अधिक मुख्य रूप से सल्फर नामक होम्योपैथिक औषधि का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखा जाए सल्फर का सबसे मुख्य लक्षण, तो सबसे पहले और सबसे मुख्य लक्षण है इसका जलन। तो यदि दोस्तों किसी भी बीमारी में मरीज को जलन बहुत ज्यादा हो रही हो, जलन बहुत ज्यादा असहनीय हो और रात होने के साथ साथ ये जलन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हो, तो वहां पर सल्फर नाम की होम्योपैथिक दवा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जलन शरीर के किसी भी भाग में हो, चाहे सिर में बहुत तेज जलन हो रही हो, आंखों की किसी बीमारी में आंखों में बहुत तेज जलन हो रही हो, नाक में बहुत तेज जलन हो रही हो, मुंह में कोई बीमारी हुई हो, मुंह में छाले हो, गला आ गया और बहुत तेज साथ में जलन हो रही हो, छाती में जलन हो रही हो, बहुत ज्यादा खांसी चल रही हो, साथ में बहुत असहनीय जलन हो रही हो, पेट में बहुत ज्यादा जलन हो रही हो, या गुदा प्रदेश की जो बीमारियां होती है जैसे बवासीर होना या फिशर्स होना, उसमें यदि बहुत तेज जलन हो रही हो, हाथ पांव में बहुत तेज जलन हो रही हो, जैसे डायबिटीज के केसेस में होता है कि हाथ पांव के तलुओं में बहुत असहनीय जलन होती हो, इन सभी लक्षणों में दोस्तों सल्फर नामक की होम्योपैथिक दवा दी जाती है और बहुत ही ज्यादा अच्छे इसके परिणाम मिलते हैं। सल्फर देने के बाद यह जलन बहुत ही आसानी से दोस्तों ठीक हो जाती है। दोस्तों, दूसरा प्रमुख लक्षण जहां पर होम्योपैथिक डॉक्टर सल्फर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो है खुजली। दोस्तों, सल्फर को खुजली के केस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो खुजली चाहे चर्म रोग के साथ हो, चाहे शरीर में फोड़े फुंसियां हो रही हो, उसमें बहुत ज्यादा इचिंग हो रही हो, या बिना किसी फोड़े फुंसी के, बिना किसी इरप्शंस के, बिना किसी स्किन डिसीज के किसी व्यक्ति को लगातार खुजली चलती रहती हो और खुजली जो है रात के समय बढ़ जाती हो, इस प्रकार के केस में दोस्तों सल्फर दवा का उपयोग किया जाता है। कुछ लोगों को तो खुजली इतनी असहनीय होती है कि वो जैसे ही बिस्तर पर जाते हैं उनकी खुजली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा लगता है खुजाते खुजाते पूरी स्किन को ही हम बाहर निकाल लें। या दोस्तों, कुछ लोगों को तो इतनी खुजली चलती है कि वो कभी भी सूती कपड़े के अलावा दूसरे कपड़े नहीं पहन पाते, जैसे ही दूसरे कपड़े पहनते हैं उनका खुजली बहुत ज्यादा मात्रा में चलने लग जाती है। तो इन सभी केसेस में यदि सल्फर होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो इन खुजली में बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। कई लोगों को खुजली पूरी तरह से चलना बंद हो जाती है। तीसरा मुख्य उपयोग दोस्तों इसका होता है चर्म रोगों में। दोस्तों, सल्फर को चर्म रोग में सबसे पहले याद किया जाता है और होम्योपैथिक डॉक्टर चर्म रोग में इसका सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पूरे शरीर में फोड़े फुंसी निकल रहा हो, इन फोड़े फुंसी में दोस्तों सभी प्रकार के हो, चाहे उनमें मवाद आ रहा हो, उनमें छिलके निकल रहा हो, नहीं निकल रहा हो, मवाद आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, यदि दोस्तों फोड़े फुंसी होते हैं, एक ठीक होता फिर दूसरा हो जाता, लगातार फुंसियों में फुंसियां होती जा रही हो, व्यक्ति यदि साफ सफाई नहीं रखता है, नहाता नहीं है, शरीर गंदा सा रहता है और लगातार वो चर्म रोग से परेशान होता है, पीड़ित होता है दोस्तों, तो इस प्रकार की बीमारियों में भी सबसे ज्यादा सल्फर दवा का उपयोग किया जाता है और बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की बीमारियां रात होने के साथ साथ बढ़ती जाती है, बीमारियों के लक्षण बढ़ते जाते हैं, वहां पर भी होम्योपैथिक डॉक्टर सबसे ज्यादा सल्फर नाम की होम्योपैथिक दवा का उपयोग करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यदि किसी व्यक्ति को खुजली चल रही है तो रात होने के साथ साथ ये खुजली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, या यदि किसी व्यक्ति को सरदर्द हो रहा है तो जैसे जैसे रात होती जाएगी ये सरदर्द बहुत तेज बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से यदि कोई भी बीमारी है उसके लक्षण रात होने के साथ साथ बढ़ते जा रहा हो, तो वहां पर दोस्तों सल्फर नाम की होम्योपैथिक दवा का उपयोग होम्योपैथिक डॉक्टर करते हैं और बहुत ही अच्छे इसके परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों सल्फर का होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं पेट संबंधी दिक्कतों के लिए। तो यदि किसी व्यक्ति को लगातार सालों से दस्त की समस्या है और इस प्रकार के दस्त की सुबह उठते से ही उसे बहुत तेज टॉयलेट की तरफ जाना पड़ता है, फिर उसे दिन भर कोई समस्या नहीं होती, परंतु अगले दिन सुबह फिर उसे बहुत तेज अचानक से दस्त लगना शुरू हो जाता है, तो इस प्रकार की समस्या यदि किसी व्यक्ति को सालों तक बनी हुई हो। इसके अलावा कब्ज के केस में भी यदि कब्ज की समस्या सालों तक बनी है, साथ साथ पेट संबंधी दूसरी समस्याएं, गुदा प्रदेश से जुड़ी दूसरी समस्याएं जैसे पाइल्स के केसेस में या फिशर्स के केसेस में, इन सभी केसेस में भी होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत ज्यादा सल्फर नाम की होम्योपैथिक दवा का यूज करते हैं। तो पाइल्स और फिशर्स में भी इसके जलन होना या जो ईचिंग होना है और रात के समय बढ़ जाना, ये सभी लक्षण साथ में मिलते हैं, वहां पर भी सल्फर देने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों होम्योपैथिक डॉक्टर्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को एक्यूरेट 11 बजे के आसपास बहुत ज्यादा उसका पेट अंदर से खाली खाली लगने लगता है, उसे ऐसा लगता है जैसे बहुत तेज पेट जो है अंदर से खींच रहा हो, अंदर की तरफ सिकुड़ रहा हो,
बहुत ज़्यादा तेज भूख लगती है, इस प्रकार के केस में भी दोस्तों होम्योपैथिक डॉक्टर सल्फर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि किसी व्यक्ति की नींद रात के समय अचानक से खुल जाती हो, इसे कहते हैं सामान्य हमारी होम्योपैथी की भाषा में कि कुत्ते के समान नींद होना। जैसा कुत्ता होता है उसके पास आप जैसे ही जाते हो तो वो जागते जागते अचानक से उड़ जाता है। कई लोगों की नींद इस प्रकार की होती है और वो बहुत कोशिश करते हैं इसकी दवाई ढूंढने की, पर उन्हें किसी प्रकार की कोई इसकी सटीक दवा नहीं मिलती। तो इस प्रकार की नींद यदि किसी व्यक्ति की है कि अचानक छोटी से छोटी हरकत से भी नींद टूट जाती है, फिर नींद नहीं आती, फिर नींद लगती है और अचानक फिर किसी हरकत से फिर से टूट जाए, इस प्रकार की कुत्ते जैसी नींद जिसे कहते हैं, इसके लिए दोस्तों सल्फर बहुत ज़्यादा होम्योपैथिक डॉक्टरों के द्वारा यूज़ की जाती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, तो यदि किसी व्यक्ति के लक्षण स्पष्ट रूप से नहीं मिल रहा हो, बहुत सारे लोग बीमारी लेकर आते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर उनसे बहुत ज़्यादा लक्षण पूछते हैं, परंतु वो लोग अपनी बीमारियों के लक्षण नहीं बता पाते, जिसके कारण होम्योपैथिक डॉक्टर उनकी सही दवा का चयन नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार के केसेस में होम्योपैथिक डॉक्टर सल्फर दवा का यूज करते हैं ताकि व्यक्ति के बीमारी के लक्षण सटीक रूप से बाहर की तरफ आ सके। दोस्तों अगली बात करें तो सोरा दोष के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि यदि किसी व्यक्ति के लिए जो सबसे अच्छी दवा दी जा रही हो, वो दवा भी दोस्तों सही तरीके से काम नहीं करती, उसके मन चाहे परिणाम नहीं मिलते। होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत मेहनत करता है और आपके लिए जो सबसे बेस्ट दवा होती है उसका सिलेक्शन करता है, उसके बाद भी उसे यदि मन चाहे परिणाम नहीं मिलते हैं तो उसके पीछे कारण ऐसा समझा जाता है कि व्यक्ति के शरीर में, मरीज के शरीर के अंदर सोरा दोष विद्यमान है। तो उस सोरा दोष को बाहर निकालने के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर सल्फर नाम की होम्योपैथिक दवा का यूज करते हैं, ताकि उसके बाद जो पहले जो मेडिसिन दी जा रही थी वो मेडिसिन डबल से देते हैं और अब मरीज में रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर यदि किसी पुरानी बीमारी का इलाज चालू कर रहे हैं तो इलाज शुरू करने से पहले भी सल्फर नाम की होम्योपैथिक दवा देना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार जब पुरानी बीमारी का इलाज शुरू करते हैं सल्फर से, तो मरीज के अंदर जो पुराने लक्षण दबे हुए हैं, जो नहीं निकल रहे हैं, वो निकल आते हैं और व्यक्ति का इलाज काफी सुविधाजनक तरीके से हो जाता है। दोस्तों सल्फर के दूसरे लक्षणों की बात करें तो होम्योपैथिक डॉक्टर ऐसी जगह भी सल्फर का यूज करते हैं जहां पर सिफिलिस और गोनोरिया नाम की बीमारी को दवा दिया गया हो। तो जनरली यदि किसी मरीज को सिफिलिस होता है या गोनोरिया होता है तो एलोपैथिक डॉक्टर के द्वारा बहुत ज्यादा हाई पावर की एंटीबायोटिक दवाओं का यूज किया जाता है और ये जो बीमारी होती है ये दब जाती है। परंतु होम्योपैथी के सिद्धांत के अनुसार समझे तो ये बीमारी ठीक नहीं होती, ये केवल दबती है, शरीर में जो दूसरे मोर वाइटल ऑर्गन होते हैं वहां तक पहुंच जाती है और कोई बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेती है। तो अधिकतर ऐसा देखने में आया है कि सिफिलिस गोनोरिया ठीक नहीं होता है, वो दब जाता है, उसके दबने के बाद व्यक्ति को दमा, गठिया या दूसरी कोई बड़ी बीमारी पैदा हो गई। तो इस प्रकार के केसेस में भी जब सल्फर दवा दी जाती है, सल्फर हाई पोटेंसी में एक डोज दी जाती है, तो दमा या गठिया जो भी बाद में हुआ है वो ठीक हो जाता है और अचानक से सिफिलिस गोनोरिया के जो दाने दब गए थे वो वापस निकल आते हैं। कुछ दिनों बाद ये भी धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पुरानी बीमारी जब दब जाती है वहां पर भी दोस्तों सल्फर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसी प्रकार से चर्म रोग, दोस्तों आपने देखा होगा कि आजकल जो चर्म रोग होते हैं उन्हें मार्केट से जो है स्टेरॉइड युक्त क्रीम ऊपर से लगा लिया जाता है और उस चर्म रोग को दबा दिया जाता है। यहां पर भी सेम कंडीशन होती है, चर्म रोग केवल दबता है, ठीक नहीं होता और शरीर के अंदर ये दूसरे जो वाइटल ऑर्गन होते हैं उस पर अपनी पकड़ बना लेता है और बहुत ज्यादा बड़ी बीमारियां पैदा कर देता है, जैसे दमा, गठिया या दूसरी अन्य बीमारियां। इस प्रकार के केस में भी दोस्तों जो होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं वो सल्फर नाम की होम्योपैथिक दवा देते हैं और सल्फर देने के बाद जो पुरानी बीमारी दब गई थी, जो चर्म रोग दब गया था, वो वापस बाहर निकल आता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को बहुत पुराना एक्जिमा है, एक्जिमा पर उसने एलोपैथिक क्रीम यूज की, एक्जिमा दब गया और उसे दमा की शिकायत हो गई, तो जब सल्फर देते हैं तो ये दमा ठीक होता है और जो पुराना एक्जिमा दब गया था वो वापस बाहर निकल आता है और ये बाहर निकला हुआ एक्जिमा भी समय के साथ धीरे धीरे सल्फर के उपयोग से ठीक हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों जो पुराने चर्म रोग दब गए हैं उसके बदले में नई बीमारी पैदा हुई, वो भी सल्फर के उपयोग से ठीक करने में होम्योपैथिक डॉक्टर दोस्तों सल्फर को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। दोस्तों यदि किसी मरीज की कोई बीमारी होम्योपैथिक डॉक्टर ठीक कर देता है, किंतु ठीक होने के बाद ऐसा देखा जाता है कि वो बीमारी फिर से वापस आ गई, फिर से ठीक करता है, फिर कुछ दिन ठीक रहने के बाद ऐसा लगता है वापस आ गई। तो इस प्रकार से जो बीमारी बार बार ठीक होने के बाद वापस आ जाती है, या कई बार ऐसा लगता है मरीज को जैसे फेफड़े संबंधी कोई बीमारी हुई, जैसे न्यूमोनिया हुआ, वहां पर होम्योपैथिक डॉक्टर ने कोई दवा दी, न्यूमोनिया ठीक हो गया, किंतु मरीज को अंदर से ठीक नहीं लग रहा, उसे अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कमजोरी सी लग रही हो, बार बार शरीर तप रहा हो। तो इस प्रकार दोस्तों जब लक्षण पूरी तरह से शरीर से बाहर ना जाए तब वहां पर भी सल्फर दवा का यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कई सारे लोगों को यह शिकायत होती है कि वो एक जगह खड़े नहीं रह सकते, वो दोस्तों लगातार या तो बैठ जाएंगे या टहलते रहेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण होता है सल्फर दवा देने के लिए और होम्योपैथिक डॉक्टर इस लक्षण पर भी सल्फर दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं और बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो बहुत सारे मरीजों में क्या होता है कि जब वो एक जगह खड़े रहेंगे तो अचानक से उन्हें चक्कर आने की शिकायत हो जाएगी
या बहुत जोर जोर से जी घबराने लगेगा, कमजोरी लगने लगेगी, हाथ पांव जो है वो बहुत जोर जोर से फड़फड़ाने लगेंगे। तो ये सभी लक्षण होते हैं जब व्यक्ति खड़ा रहता है। यदि वो टहलने लगेगा या बैठ जाएगा तो उसे ये लक्षण मालूम नहीं होंगे। इस प्रकार के केस में भी सल्फर दवा का यूज किया जाता है। दोस्तों ये तो ही सभी मुख्य जगह जहां पर सल्फर का यूज किया जाता है। अब सल्फर को किस पोटेंसी में यूज करना चाहिए? तो दोस्तों सल्फर को जनरली 30 से लेकर 200 1M 10M CM यहां तक की LM पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा परिणाम मिलते हैं, परंतु ये बीमारी पर और बीमारी की कंडीशन पर डिपेंड करता है। मैं आपको यहाँ पर कोई एक फिक्स पोटेंसी नहीं बता सकता कि आपको आपकी इस बीमारी में ये दवा यूज करना चाहिए। जनरली यदि आपको सल्फर के एग्रावेशन से मुक्त होना है, आप नहीं चाहते सल्फर का एग्रावेशन हो, तो सल्फर LM पोटेंसी में यूज कीजिए। आप बिना किसी एग्रावेशन के सल्फर के मनचाहे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।